ए लड़की, कैसे बोल रही है इससे? हमारे यहाँ ऐसे बात नहीं करते हैं, समझी? समता के विवाह के 3 महीने ही हुए थे और सासू माँ के ये शब्द गरम शीशे की तरह कान में गिर रहे थे। कसूर क्या था? 5 साल की छोटी भतीजी को दाल चावल के साथ हरी सब्जी खाने को ही तो बोल रही थी। बिटिया को हरी सब्जी खाना पसंद नहीं था तो बिटिया ना खाने की जिद कर रही थी, तो थोड़ी आवाज़ कड़क करके उसको समझा रही थी कि नहीं बेटा, सब्जी खाना ज़रूरी है, थोड़ा सा खा कर देखो। इतने में तो बस शुरू हो गया इनका ए लड़की ए लड़की ए लड़की। समता का नाम नहीं लेती थी। उनके हिसाब से समता बदसूरत थी, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, रंग बहुत गोरा नहीं था बस। और बदसूरत का नाम लेने से उनकी जबान गंदी हो जाएगी। सर्वगुण संपन्न बहुत पढ़ी लिखी समता का ससुराल में ये सम्मान था। उसके आने के बाद खाना बनाने वाली को हटा दिया था। 2 नौकरानियों का क्या काम? दिन से रात रसोई में काम करती। मेहमानों के सामने जाने की इजाज़त नहीं थी। उनके जाने के बाद जूठे बर्तन उठाने की जिम्मेदारी समता की थी। अमेरिका से मामा ससुर की बेटी आई थी। उसके सामने समता को दिखाते हुए बोली, ये देख कैसी बदसूरत लड़की ब्याह कर लाया है तुम्हारा भाई। जबकि मामा की लड़की समता की दोस्त थी। समता जी भर कर पूरे घर की सेवा करती, उसी के हाथों का बना खाते और उसी से नफरत करते। उन्हीं दिनों समता उम्मीद से हुई, सारा दिन काम करती, कोई उसका हाथ न बटाता, सबको खाना खिलाकर खाना खाती। कभी कभी रात में खाना खत्म हो जाता। सासू माँ जितना बनाने को बोलती उतना ही बनाने की इजाज़त थी, नहीं तो मजाल जो समता की रसोई में खाना कम पड़ जाए। समता को 2 भूखी जानों के साथ भूखा सोना पड़ता। सासू माँ कहती, पता है खाना खत्म हो गया है, अगर ब्रेड खाने को कहूँगी तो सुबह नाश्ते की दिक्कत हो जाएगी। बेकरी घर के पास ही थी। ऐसे ही समय बीतता गया। समता ने बहुत ही प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। घर में काम करने वाली धोबन ने सासू माँ से मिठाई की दरख्वास्त कर दी। बस फिर क्या था, अंदर का ज्वालामुखी फूट पड़ा। किस बात की मिठाई? लड़की ही तो पैदा की है। बेचारी धोबन अपना सा मुंह लेकर रह गई। अस्पताल से समता घर आई। नहा धोकर चैन से अपने बिस्तर पर बैठी थी। दोपहर के खाने का वक्त हो रहा था और समता की दवाइयों का भी। एक नौकरानी काम नहीं कर सकती थी तो थोड़े दिन के लिए दूसरी का इंतजाम कर दिया गया था। खाना बनाने वाली ने पहली रोटी समता को दे दी। तभी सासू माँ आई और खाना बनाने वाली से बोली, तवे पर जो रोटी थी कहाँ गई? वो बोली, वो रोटी तो मैंने भाभी को दे दी। हरामखोर, तनख्वाह मैं देती हूँ और रोटियाँ तू दूसरों को खिलाती है। सासू माँ अपने रौद्र रूप में थी। इधर समता सब सुन रही थी। रोटी उसके गले के नीचे नहीं उतर रही थी। एक दिन घर के बड़ों ने सासू माँ से गहने बांटने की बात कहकर उनकी आधी से ज़्यादा जान ही निकाल दी। सासू माँ ने ए लड़की से भी गहने बांटने की बात की। सोचा चलो इसी बहाने इसकी आजमाइश भी हो जाएगी। समता के गहनों का बहुत शौक था, लेकिन विवाह के बाद ससुराल में गहनों पर मचे संग्राम को देख उसका शौक रफू चक्कर हो चुका था। और अब उसको ना सासू माँ के गहनों में कोई दिलचस्पी थी, ना उनके षड्यंत्रों में। उनसे पूछने पर उनसे बड़े आराम से कहा, मम्मी आपको गहने बांटने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपकी सिक्योरिटी है, अपने पास रखिए, जब आपका दिल करे बांट दीजिएगा। और हाँ, एक बात और, मैंने आपके गहने पहनने के लिए तो विवाह किया नहीं है, आप बेफिक्र रहिए, मेरे रहते कोई भी आपसे ज़बरदस्ती गहने नहीं बंटवा सकता। सासू माँ के चेहरे पर सुकून था और वो आंखों में आश्चर्य भर समता को देख रही थी कि आज मेरी मुसीबत में मेरे साथ खड़ी है ये लड़की, जिसका मैं नाम तक लेना पसंद नहीं करती हूँ। इधर सासू माँ की सोच से बेखबर अपनी नन्ही सी बिटिया को प्यार करने में मगन थी ए लड़की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।